हेलो वेलकम बैक, दिस इज राजकमल। हेलो गाइज, आज का टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ आर्क एक्सटिंक्शंस। ओके, आर्क को कैसे बुझाया जाए। जब मैं सर्किट ब्रेकर को डिस्कस करूँगा तो उसमें आर्क फॉर्मेशन और आर्क डिस्टिंग्विश मतलब आर्क को बुझाने की दो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। आर्क कैसे फॉर्मेशन होता है हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया। अब जब सर्किट ब्रेकर में आर्क फॉर्म हो जाता है तो उसको हटाए कैसे, एलिमिनेट कैसे करें, तो उसी को वर्ड दिया गया एक्सटिंग्विश, मतलब आग को बुझाना, यानी जो स्पार्क हो गया उसको बुझाना है। सर यहाँ पे देखिए मेथड ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन इन सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में जब दो मेटल्स में ब्रेक होता है, कांटेक्ट ब्रेक करता है तो आग का फॉर्मेशन हो जाता है। आग का जब फॉर्मेशन हो गया तो उसको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो चिंगारी इतना हीट हो जाएगा कि पूरे डिवाइस को मेल्ट कर देगा, सिस्टम को डैमेज कर देगा। ओके, सो आर्क को बुझाना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आई होप हमारी आवाज़ अब तक आ रही होगी, बिल्कुल आ रही है। ओके, सो सिस्टम क्या हो गया, आपको सो मेल्ट कर देगा। इससे बचाने के लिए अगर आर्क चलो उत्पन्न हो गया तो भाई आर्क को हटा लो कम से कम। तो आर्क को हटाने के कौन कौन से मेथड है आज उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एनिमेशन, पिक्चर, सभी चीज़ों का उपयोग होगा। सर ध्यान से समझिएगा एक एक चीज़। आर्क मतलब होता है एक तरीके से आग का गोला, है ना, और एक्सटिंग्विश मतलब होता है बुझाना। आर्क को कैसे आप बुझाओगे अगर किसी सर्किट ब्रेकर में उत्पन्न हो गया है तो। ओके, एक तरीके से आग समझो, आग का गोला, स्पार्क। आर्क क्या एक स्पार्क है ना, उसको कैसे बुझाया जाए सर्किट ब्रेकर में। सर सर्किट ब्रेकर के अंदर अगर आप देखोगे दो मेटल कांटेक्ट होते हैं, इसके बाद ये कंडक्टर, वो बात अलग है, यहां से आगे जुड़ा रहेगा। अगर आप मैं बात करूं ना तो यहां से कंडक्टर के वायर जुड़े रहेंगे और इधर से जुड़ा रहेगा, आगे जा रहा होगा। लेकिन जब कोई फॉल्ट आता है तो यही गैप क्रिएट करता है, सेपरेशन दो कॉन्टैक्ट के बीच, ताकि क्या हुआ, दोनों ट्रांसमिशन लाइन बट जाए, टूट जाए। ओके, तो फॉल्ट सेपरेट हो जाएगा। नाउ ये है हमारा स्पार्क। अब देखिए जैसे ये दो मेटल में कांटेक्ट हुआ, जैसे ही कोई फॉल्ट हुआ तो एक मूवेबल कांटेक्ट क्या हुआ, अपने पोजीशन से इधर की ओर मूव करने लगा। तो जैसे ही मूव करेगा तो यहाँ पे होगा फॉर्मेशन किस चीज का सर, आर्क का। तो आर्क को कैसे बुझाया जाए, आर्क को सर कैसे बुझाया जाए, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा सर्किट ब्रेकर जो अपन देखते हैं ना एमसीबी घर में लगा हुआ इतने सा दिखता है, तो वो उतने से वो तो बस नॉर्मल सर्किट ब्रेकर है। लेकिन बड़े बड़े रेटिंग के जो सर्किट ब्रेकर होते हैं, जो ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइन में आप देखोगे लगाए जाते हैं, खासकर सब स्टेशन या ग्रिड वगैरह में। ट्रांसमिशन लाइन में ऊपर में तो लटकाएंगे नहीं, अब हमेशा सब स्टेशन पे लटकाए जाते हैं, सब स्टेशन पे रखे जाते हैं। ओके, तो सब स्टेशन में देखोगे इतने बड़े साइज के एक एक सर्किट ब्रेकर आपको दिखेगा, बहुत बड़ा हाइट में दिखेगा। मैं दिखाऊंगा अभी इमेज में, पिक्चर में, तो बहुत बड़ा होता है। इतना बड़ा साइज क्यों होता है, जब सिर्फ मेटल का कांटेक्ट ही हटना है। सर मेटल कांटेक्ट हटाने के लिए कोई मैकेनिज्म तो होगा जो सेंस करेगा, फिर इसको हटाएगा, तो साइज तो बढ़ेगा, कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होगा, अंदर गियर बॉक्स का अरेंजमेंट होगा ना। इसमें ना जब इसके हवा को जलाने के लिए आपको वोल्टेज जो होता है, एक फिक्स वोल्टेज, एक फिक्स एयर गैप को जला सकता है, तो वहां पे उसका एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना बढ़ा देंगे कि वो जले नहीं। तो इसके लिए वहां पे क्या होगा, एक ऐसे चेंबर बनाए जाएंगे जिसमें कुछ गैस भी भरे जाए, ओके, कुछ ऑयल्स भी भरे जाए, इसीलिए इसका साइज भी बढ़ता चला जाता है। ओके ना, जब आर्क एक्सटिंग्विश हो गया यार, मतलब आर्क है, तो इसको बुझाने के लिए ये देखिए आर्क का फॉर्मेशन हो चुका है, ये आर्क ही है, ये आर्क है ना। इसको बुझाने के लिए हम कई तरह का एलिमेंट का उपयोग करते हैं। जैसे आपका आर्क आ चुका है, तो अब ये जैसे ये सेपरेट होगा तो ये आपका आर्क जो देख रहे हो ना सर, ये आर्क जो देख रहे हो आप, ये जो आर्क देख रहे हो ना, ये आज आर्क है ना, ये आर्क है एक तरीके से, ठीक है, ये स्पार्क कर रहा है, ये स्पार्क कर रहा है। सो इसको बुझाने के लिए हम कई ऐसे चीजों का उपयोग करते हैं जिससे ये बुझ जाए। ये क्या हो जाए सर, ये बुझ जाए। ओके, आर्क खत्म हो जाए। सो आर्क खत्म करने के लिए अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो मेनली दो टेक्निक होते हैं, मैं यहाँ पे आगे कराऊंगा, हाई रेजिस्टेंस मेथड और एक होता है जीरो करंट मेथड। ओके, सो उन सारी चीजों की चर्चा होंगी। तो पहले आपको दिमाग में ये समझना है क्या हुआ, जब कांटेक्ट दूर में जाता है एक दूसरे से हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, तो उस बीच आर्क का फॉर्मेशन होता है। आर्क को बुझाना बहुत जरूरी होता है। आर्क को ना बुझा जाए तो वो सिस्टम जो है, जो सर्किट ब्रेकर, उसी को मेल्ट कर देगा, गला देगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। ओके, सो इसीलिए सर्किट ब्रेकर के अंदर जो आर्क का फॉर्मेशन होता है उसको बुझाते हैं। अब ध्यान रखिए, जो आर्क को बुझाने के लिए
आर्क को बुझाने के लिए जो हम अलग अलग गैसेस का जो अलग से एक्स्ट्रा चेंबर रखे, जैसे कि SF6 गैस का उपयोग कर रहा हूं, सपोज दैट मैं कहता हूं SF6 गैस का उपयोग किया, जिसके द्वारा इस हवा का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना हो गया कि आर्क को बुझा दे, तो इसको कहते हैं SF6 सर्किट ब्रेकर। अगर यहाँ कोई हवा दे दिया, उससे ब्लास्ट करके आग को बुझाए, तो बोलते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। अगर कोई ऑयल यूज करके उसका एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना बढ़ा दिया कि ये क्या हो, ये जो आपका आर्क है वो बुझ जाए, उसको बोलते हैं क्या, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ओके, सो अलग अलग जो भी आप चीज यूज करोगे उसी का नाम सर्किट ब्रेकर से मिल जाता है, इसीलिए आप ऐसे ऐसे नाम के सर्किट ब्रेकर आप पढ़ते हो। क्लियर? अब ये चीजें भी हो गई। ना सर, आर्क उत्पन्न क्यों होता है? आपसे कोई ये कहेगा कि ठीक है आपने आर्क को बुझाया, लेकिन आर्क उत्पन्न होने के लिए जो है ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण आर्क उत्पन्न हो जाता है? ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण आर्क उत्पन्न हो जाता है? हम उन चीजों की भी चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे। तो आई होप आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझा। मेथड ऑफ आर्क एक्सटिंग्विश्ड इन दी सर्किट ब्रेकर, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। बहुत बढ़िया से आप लोग जुड़े रहे लगातार, ताकि हम चीजों को एक्सप्लेन करते रहे और आपके दिमाग में सटासट बैठता रहे चीजें। नाउ सर, आर्क को आपने अभी देख लिया कि आर्क, ठीक है सर, यहाँ तो आर्क का फॉर्मेशन हो गया है, आर्क का फॉर्मेशन हो गया, इसको बुझाना भी जरूरी है, इसको बुझाना भी जरूरी है। चलिए सर, अब इस आर्क के बारे में आप देखिए, कुछ एनिमेशन में दिखाऊंगा और किस तरीके से सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट जुड़ा होता है, कैसे हटता है, उनको मैं एक बार दिखा देता हूं, तब इस चीज के बारे में आगे हम प्रोसीड करेंगे। इसको बुझाए कैसे, कौन कौन से ऐसे मेथड होते हैं, उन सारी चीजों की चर्चा हम अच्छे से करने वाले हैं। आइए सर, सबसे पहले आप सर्किट ब्रेकर को अच्छे से देखिएगा। मैं पहले पिक्चर दिखाता हूं एक एक, और इसके बारे में सर आपको अच्छे से समझना है, इसके बारे में अच्छे से समझना है। देखिएगा सर, ये सर्किट ब्रेकर है। ओके, सर्किट ब्रेकर के अंदर देखिए कुछ चेंबर होते हैं, कुछ चेंबर होते हैं। ये इतना बड़ा चेंबर है ना, इसमें कुछ ना कुछ अपन क्या रखते हैं सर, गैसियस एलिमेंट रखते हैं, ऑयल यूज करते हैं। जैसा भी चीज आप यूज करोगे तभी चेंबर इसका बड़ा बनता है। कॉन्टैक्ट के अलावा सर्किट ब्रेकर का स्पेस रखा जाता है, उसमें चेंबर, ऑयल्स, अलग अलग चीज रखने के लिए यूज किए जाते हैं। देखो ये अलग से ये चीज यूज किया गया। नाउ कॉन्टैक्ट की अगर मैं बात करूं सर, यहां पे ध्यान से समझिएगा सर, ध्यान समझिएगा। जो सर्किट ब्रेकर अभी इतना बड़ा है, ये पूरा सर्किट ब्रेकर आपको दिख रहा है, ये पूरा सर्किट ब्रेकर आपको दिखा, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट है, जो करंट पास कर रहा होता है ना, सर्किट ब्रेकर कैसा होता है, सर्किट ब्रेकर मान लो वायर आया, उसके बाद सर्किट ब्रेकर, फिर वायर चला गया। ओके, तो ये प्रोटेक्शन के लिए अपन यूज कर रहे हैं। ये सर्किट ब्रेकर में कॉन्टैक्ट देखिए किस तरीके से, ये वायर ऐसे कॉन्टैक्ट किया, ये ऐसे कॉन्टैक्ट किया, और ये आगे चला जाएगा, इधर आगे चला जाएगा सब स्टेशन से। नाउ अगर आपको सिस्टम हेल्दी है, कोई फॉल्ट नहीं है, तो आसानी से इस रास्ते से करंट गुजर रहा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये अरेंजमेंट इसमें ऐसा क्यों किया गया, कोई फॉल्ट आया, रिले सेंस किया, इसको सिग्नल भेजा, तो स्प्रिंग वगैरह इसका ऑपरेट होता है, तो ये डिस्कनेक्ट कर देता। तो सिर्फ डिस्कनेक्ट करना हमारा मेन काम नहीं है सर, सिर्फ डिस्कनेक्ट करना मेन काम नहीं है, अब उसको बुझाना भी पड़ेगा, क्योंकि आग तो स्ट्राइक कर चुका है, आग स्ट्राइक कर चुका, तो बुझाने के प्रेशर से कई गैसेस वगैरह, ऑयल वगैरह यूज करेंगे ना। एक बार एनिमेशन को बढ़िया से देखिए, फिर मैं हर एक चीज को बताऊंगा। एक बार एनिमेशन को अच्छे से देखिए, फिर मैं एक एक चीज को अच्छे से बताऊंगा। We'll use a simplified illustration to look at the arc interrupting features commonly. एक बार देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, देखिएगा अब बारीकी से इस एनिमेशन को देखिए। ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये बताया गया कि चेंबर है, जहां से अगर ब्लास्ट किया जाएगा तो गैस पास कर जाएगा, निकल जाएगा बाहर की ओर। ये इसके वाल्व्स हैं, ये इलेक्ट्रोड है, ये सारा इलेक्ट्रोड है। कांटेक्ट होने के बावजूद देखिए कहता है क्या, समझिएगा बारीकी से। चलिए, ये कंडक्शन का मेन पाथ है, कंडक्शन का मेन पाथ है। ये इस साइड का चेंबर। अब ये कांटेक्ट में कैसे, यहीं से हटता है, जब कोई फॉल्ट हो गया फटाक से ट्रिप कर जाएगा, हट जाएगा। ओके, तो हटना आसान नहीं है, स्पार्क तो होगा ही। ये देखिए, ये पूरा बॉडी पूरा कनेक्ट है, समझिए सर। यहां पे पहले पूरा एरिया कनेक्ट है, यहां पे सॉरी वेट अ सेकंड, आइए सर, पहले इतना से इतना बड़ा ये पूरा एरिया कनेक्ट है, यानी पूरे बॉडी ये मेटल इस तरीके से स्विच सर्किट कनेक्ट है। तो इतना बड़ा जो एरिया कनेक्ट है सर, पहले ये इस एरिया को भी चाहे तो कम कर दें, पहले एरिया को भी कम कर दें, कुछ ही एरिया से पास कराएं पहले शुरुआत में, और फटाफट एरिया कम कर दे तो स्पार्किंग एरिया भी घट जाएगा। देखिएगा चीजों को,
देखिएगा सब कोई फॉल्ट होगा तो कैसे ऑपरेट होगा, एरिया कम कर सकते हैं दूसरा, और धीरे धीरे इसको हटा देंगे, ट्रिप करता है, ये सब माइक्रो सेकेंड मिली सेकेंड में होता है। कोई फॉल्ट हुआ फटाक से ऑपरेट करेगा, देखिएगा ब्रेक कर देगा सर्किट, ये देखा ब्रेक कर दिया, जैसे ही ब्रेक किया यहां पे स्पार्क हो जाएगा, जैसे ही ब्रेक किया स्पार्क हो जाएगा, ये स्पार्क डेंजरस होता है। अब सर्किट पूरा में देखिए, पूरा के अकॉर्डिंग देखिए, जैसे सर्किट ब्रेक करेगा कैसे दोनों तरीके से दोनों जगह से हट जाएगा फटाक से। कोई फॉल्ट आया होगा अगर सेंस किएगा सर्किट ब्रेक कर जाएगा, ये देखिए हो गया ना, स्प्रिंग को फैला दिया, यहां ऑटोमेटिक ब्रेक हो गया। अब ब्रेक किया तो यहां स्पार्क होगा, हैवी स्पार्क होगा, और यहां स्पार्क होगा तो उस स्पार्क को हटाने के लिए हम एयर का प्रेशर देते हैं, ब्लास्ट कर देते हैं, लेंथ आर्क का, उस आर्क का जो आग बन रहा है उसका लेंथ इतना बढ़ा देते हैं कि वो कमजोर पड़ जाए। ये देखिए देखिए ये क्या किया गया, ऊपर से बहाने लगा, हवा इतना प्रेशर बनाऊंगा कि आग का लेंथ बढ़ जाएगा, जितना लेंथ बढ़ेगा आग कमजोर होने लगेगा। अगर नजदीक से आर्क फ्लो करेगा तो ये लगातार फ्लो करता ही रह जाएगा, आर्क बनता ही रह जाएगा। लेकिन आर्क को क्या कर दिया गया सर, देखिए यहाँ पे आर्क को किस तरीके से घुमाया जा रहा है, मतलब आर्क यहां से यहां अगर नजदीक से जाता तो ये लगातार मेंटेन करते रहता आर्क, लेकिन हम यहां से हवा का ऐसा झोंका देते हैं, हवा का प्रेशर देते हैं, या SF6 का मतलब कुछ गैस ऐसे प्रेशर से देंगे कि ये हवा का लेंथ बढ़ जाएगा। अगर लेंथ बढ़ेगा मतलब आर्क का लेंथ बढ़ेगा, और लेंथ लंबाई आर्क जितना बढ़ेगा आर्क क्या हो जाएगा सर, कमजोर पड़ जाएगा और आर्क बुझ जाएगा। देखिएगा हवा के झोंके से आर्क के लेंथ को बढ़ा दिए, यहां से कंडक्टर से मामला खत्म हो गया। अब मामला थोड़ा सा इधर की ओर बढ़ा, ये यहां से भी बुझ जाएगा, यहां हाई प्रेशर मारे आर्क का लेंथ बढ़ गया, बेचारा वो भी कमजोर हो जाएगा, वहां से वो भी कमजोर पड़ जाएगा। इस तरीके से आर्क को हटाया जाता है। आई होप चीजों को आपने अच्छे से देखा, ऑब्जर्व किया होगा कैसे ये चीजें होती है। तो सर्किट ब्रेकर का अंदर का फेनोमेना कुछ इस तरीके से होता है, जिसको आप अपने अच्छे से समझा। ओके, तो चलिए सर, यहां से मामला, एक मामला आपने क्लियर समझा यहां से, दूसरी मामला को मैं समझाऊंगा। यहां पे दूसरा मामला है क्या, दूसरे चीज को भी पहले समझिए सर। यहां पे ये देखिए यहां क्लियर, पहले उसमें इमेज में आपने देख लिया ओवरऑल होता क्या है, अब इसमें मैं बताऊंगा ना तो चीजें और क्लियर होंगी, क्योंकि ये एकदम नजदीक से क्लोज किया तो ये बड़ा दिखेगा। ये कॉन्टैक्ट, मान लो कॉन्टैक्ट लगातार जा रहा है, ये कॉन्टैक्ट हर जगह तो ब्रेक कर जाएगा, तो कॉन्टैक्ट के अरेंजमेंट से किस तरह से चीजें चलती है देखिएगा। देखिएगा जैसे ही सेपरेट करेगा तो इसमें स्पार्क है, तो ये दूरी बढ़ा रहा है तो आर्क का लेंथ बढ़ रहा है, आर्क का लेंथ बढ़ रहा है तो आर्क कैसे भी कमजोर पड़ेगा। बहुत दूर कर देंगे तो आर्क कमजोर पड़ जाएगा। सर बहुत दूर करने से आर्क कैसे कमजोर पड़ जाएगा, पहले मैं एक चीज बताता हूं आपसे। सर आपको पता है, एक चीज आपको पता होना चाहिए, मैंने पिछले सेमेस्टर में भी आप लोगों को कराया था। अगर कहता कहीं 30 kV वोल्टेज अप्लाई दो कंडक्टर के बीच है, दो कंडक्टर के बीच 30 kV का वोल्टेज अगर अप्लाई किया, ये कंडक्टर 1 है और ये कंडक्टर 2 है ना, इन दोनों के बीच अगर आपने, इन दोनों के बीच कहता है अगर सिर्फ 1 सेंटीमीटर का गैप होगा, 1 सेंटीमीटर का अगर गैप होगा तो ये हवा को स्पार्क करा देगा, इस एयर को जला देगा। क्लियर, यानी दोनों कॉन्टैक्ट के बीच अगर 30, यहां कितने का वोल्टेज हो, 30 kV का है ना, एक मान लो एक कंडक्टर है, यहां पे दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 30 kV हो, तो 30 kV होने के बावजूद 1 सेंटीमीटर के गैप से वो एयर को जला के करंट यहां से क्या करेगा सर, करंट यहां से गुजरता रहेगा, करंट यहां से गुजरता रहेगा। सो अगर 30 kV मेंटेन करना है दो मेटल के बीच, तो आपको स्पार्क अगर नहीं रखना है तो इसकी दूरी आपको 1 सेंटीमीटर से ज्यादा रखना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा रखना पड़ेगा। हो सकता है 2 सेंटीमीटर रखोगे, 4 सेंटीमीटर रखोगे, तब ये स्पार्क नहीं करेगा, नो स्पार्क। क्लियर। सो एयर की जो आपकी एयर ब्रेकडाउन कैपेसिटी होता है 30 kV, एयर को आपका वोल्टेज एयर को ब्रेक कर सकता है, हवा को भी ब्रेक कर सकता है। कब, जब 30 kV पर सेंटीमीटर को, या इसी को अगर mm में कई बार बोलते हैं तो 3 kV पर mm। 1 mm का अगर गैप हो, 3 kV का वोल्टेज दो कंडक्टर के बीच अगर अप्लाई किया गया तो उसको ब्रेक कर देगा वो।
क्लियर सर? इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे इस पॉइंट को। हालांकि पिछले टाइम में, पिछले वीडियोज में भी मैंने ये सब चीज़ों को कराया था, पहले बार सेमेस्टर वगैरह में, पहले क्लास में, और यहाँ भी मैं करा रहा हूँ, तो इस चीज़ का ख्याल रहे। मतलब आपको दो कंडक्टर के बीच ज़्यादा गैप रखना होता है, तभी यही क्या हुआ सर्किट ब्रेकर में, अगर ये सर्किट ब्रेकर थोड़ा सा निकलता, हाई वोल्टेज अप्लाई होता है, तब भी स्पार्क लगातार मेंटेन रहता है। इसीलिए दूरी इतना कर दिया कि जो स्पार्क चल रहा था वो भी खत्म हो गया। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, इस चीज़ को समझ लेंगे। अभी वीडियोज को दिखाना है, चूंकि ये तो हट जाएगा। आइए देखिए, तो क्या हुआ, जैसे ही ये देखिएगा, यहां से देखिए, कांटेक्ट चल रहा है बढ़िया से, सब चीज बढ़िया है, ठीक है, लेकिन कोई फॉल्ट हुआ तो ये सर्किट ट्रिप करेगा तो स्पार्क होगा। स्पार्क मतलब आर्क फॉर्मेशन होगा। देखिए चीजों को समझिए, ये देखिए आग उत्पन्न हो गया, जितना क्लोज होगा उतना हैवी होगा, धीरे धीरे दूरी बढ़ा, ये खत्म हो जाएगा, आर्क खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। दूरी बहुत बढ़ा दोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का गैप इतना ज्यादा हो गया कि वो आर्क उत्पन्न नहीं कर पाएगा। अब दूसरा, अगर दूरी आपने कम रखा, सर अगर ये चीज है कि अगर मान लो आपको ज्यादा दूरी, आप सर्किट ब्रेकर में ऐसा थोड़ी कि इतना किलोमीटर दूरी बनाएंगे उतना बड़ा सर्किट ब्रेकर हो जाएगा। सो सर्किट ब्रेकर में अगर दूरी कम ही बनाना चाहते हो, क्योंकि टाइम भी तो लगेगा और सेपरेट होने में टाइम लगेगा, इतना टाइम में तो क्या से क्या हो जाएगा, बहुत इंस्टेंट काम होना चाहिए, माइक्रो सेकंड मिली सेकंड में ऑपरेशन होता है। सो ऐसे कंडीशन में कई चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूरी खींचते के साथ साथ उसमें प्रेशर भी दीजिए, ताकि वो एयर को क्या जो स्पार्किंग कैपेसिटी है उसको खत्म कर दे। प्रेशर दे दीजिए, चाहे कोई गैस डाल दीजिए, कोई ऑयल डाल दीजिए फटाक से, यानी एक प्रोसेस एक साथ मल्टीपल प्रोसेस करिए ताकि आर्क जल्दी बुझ जाए। तो जैसे कि अब दूसरा प्रोसेस देखिए, आर्क अगर बुझ रहा है, यहाँ पे ये सेपरेट कर रहा है, इस बीच हम क्या करेंगे, इस बीच क्या करेंगे देखिएगा, यहाँ पे बढ़िया समझिए सर, एक एक चीज को बारीकी समझना। पूरी एफर्ट सर, मेरे वीडियो आने में आपको टाइम लगता है, लेकिन मैं लगातार अच्छे कंटेंट की तैयारी में रहता हूं कि आपको बढ़िया कंटेंट मिले, वरना बोर्ड पे पढ़ाने के लिए तो मैं एक दिन में 5 वीडियो पहुंचा दूं, लेकिन कंटेंट सही देना पड़ता है, वक्त लगता है इसी में। सीखने और टाइम पास करने में बहुत का फर्क हो जाता है। आइए सर, ये देखिए, हाई प्रेशर ब्लाउज करेंगे, ब्लाउज यहाँ पे मारा जाएगा तो इसका लेंथ बढ़ेगा, और आर्क का एयर में लेंथ जितना बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आर्क कमजोर हो जाएगा। दूसरा एक प्रोसेस और बताया यहाँ पे कि एक तो प्रेशर मारिएगा तो लेंथ बढ़ जाएगा, तो लेंथ बढ़ने से उसका क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा परिपथ का, तो वो क्या होगा, आर्क बुझ जाएगा। क्लियर। दूसरा कहता है कि एयर का बहुत सारे चेंबर बना दीजिए, इसको कई चेंबर में बना दीजिए और यहां से एयर को ब्लास्ट कर दीजिए। ओके, जब एयर को ब्लास्ट करिएगा ना तो ये आर्क क्या हो गया, अलग अलग रास्ते से होके गुजरेगा, बंट जाएगा, आर्क इधर गया इधर गया इधर गया। सो इन चेंबरों में आर्क घुस रहा है, तो इससे भी आर्क की लंबाई बढ़ी तो आर्क बेचारा क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा आर्क। ओके, कमजोर पड़ेगा मतलब आर्क बुझने लगेगा। सो ये भी तरीका है। सो जब ब्लास्ट कर देते हैं, अलग अलग पार्टों में बांट देते हैं, तो इसको बोलते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। क्लियर। आगे हम बहुत सारा चीज को पढ़ेंगे, आई होप इससे बहुत चीज आपको पता चल जाएगा। इसीलिए मैं हर एक चीज को कलेक्ट करता हूं कि चीजें आपके दिमाग में बैठे। आई होप चीजें यहां पर समझ में आ ही गई कि क्या हो रहा है। चलिए सर, चलिए ये भी मामला समझ गए। अब आइए, अब एक अनदर मामले पे चलते हैं सर। इसीलिए सर्किट ब्रेकर को जब देखोगे ना, देखिए इसीलिए सर्किट ब्रेकर में कितना अरेंजमेंट था। सर्किट ब्रेकर में सिर्फ ऐसा नहीं है तो कि दो ही कॉन्टैक्ट रिमूव हो आपस में, उस कॉन्टैक्ट को रिमूव करने के लिए कितने मैकेनिज्म उसके अंदर डाले जाते हैं, गियर का अरेंजमेंट क्या, स्विचिंग ऑपरेशन, रिले विले ऐसे अरेंज किए जाते हैं कि वो फटाक से हटे। उसके बावजूद उसमें गैस रखना है, ऑयल रखने हैं, तो ऑब्वियसली सर्किट ब्रेकर का साइज बढ़ जाएगा। इसीलिए इतना बड़ा साइज आपको दिखता है सर सर्किट ब्रेकर। आपको सर्किट ब्रेकर वो छोटा सा दिखता है, एमसीबी, वो तो घर में रहते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, उसमें कोई आर्क एक्सटिंग्विश का प्रोसेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि बहुत लो वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, 230 वोल्ट पे, है ना, या 440 पे ऑपरेट करते हैं, तो उसमें आर्क एक्सटिंग्विश करने की जरूरत नहीं। ट्रिप किया, दूरी बन गया, वही काफी है बुझाने के लिए। लेकिन यहाँ इतना हाई वोल्टेज है कि बहुत ज्यादा दूरी चाहिए, और तब भी ना बुझा तो मतलब समझ ही रहे हो, ब्लास्ट करना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसीलिए इसके साइज देखो किस साइज में होता है, बड़े बड़े साइज में सर्किट ब्रेकर होते हैं। ये देखो अंदर में मैकेनिज्म कैसा होता है, देखिए कैसे ऑपरेट करना, कैसे ट्रिप करना, सारे ये मैंने पहले भी आप लोग को बताया। तो चीजें किस तरीके से रिलेट होती है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि ये चीजें किस तरीके से ऑपरेट होती है।
जैसे बिजली गिरा, कहीं फॉल्ट हो गया, कोई भी चीज हो गया, हाई करंट पास कर रहा है सर्किट से, सर्किट ऑपरेट कर जाएगा फटाक से। सर्किट ब्रेकर फटाक ऑपरेट कर देगा। देखिए सर्किट ब्रेकर क्या हुआ, क्लोज था, फटाक से ऑपरेट होगा। ऑपरेट अगर हुआ, ये देखिए ये ऑपरेट हो गया। अभी नॉर्मल कंडीशन में दिखाया, स्पार्किंग कंडीशन दिखाएगा, ये तो नॉर्मल कंडीशन दिखाया। जब कोई ट्रिप करेगा तो फटाक से जैसे निकलेगा स्पार्क करेगा। एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, एक मूविंग कॉन्टैक्ट। आइए सर चलने दीजिए इसको बढ़िया से, एक एक चीज पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर होगा। यही गियर बॉक्स इस तरीके से अरेंज होता है कि इसको हटा देता है आपस में। ये देखिए हटेगा, और जब इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़ा रहेगा ऑन लोड कंडीशन में, देखिए स्पार्किंग कर रहा। अब इसको बुझाना बहुत जरूरी है स्पार्क को। अब एक चीज मामला और देखिएगा, एक मामला सर यहां पे सीखिएगा। इस मामला को उस टाइम हमने नहीं जाके अरेंज कर पाऊंगा, इतने वीडियो एनिमेशंस करने में बहुत वक्त लगता है। तो एक मामला यहां पे कुछ समझा देता हूं एक्चुअली होता क्या है, फिर वहां पे इन चीजों के बारे में बताऊंगा। सर जब सर्किट में वेव चलता है, ये देखिए अगर आपके यहां देखिए सर ये एसी वेव होगा। एसी वेव की अगर बात करूं तो सर एसी वेव में करंट मैक्सिमम, चूंकि एसी है करंट मैक्सिमम, एक बार तो ऐसा होगा कि करंट जीरो होगा, करंट जीरो होगा, फिर करंट नेगेटिव में चलेगा। तो कई बार सर्किट ब्रेकर को उस टाइम ऑपरेट किया जाता है जब करंट फटाक से जीरो वोल्टेज, मतलब करंट बहुत कम हो गया, कहता सर्किट ब्रेकर फटाक से ऑपरेट हो जाओ, तब स्पार्क नहीं हुआ क्योंकि करंट वोल्टेज का रेटिंग बहुत कम हो जाएगा, फटाक से कहता है कि अलग हो जाओ। जब इस रेटिंग, जब करंट की मात्रा किलो ओम में चल रहा होगा, तो ऐसे कंडीशन में जब अगर खींचोगे तो स्पार्क मारेगा। बोलता है कि सर्किट ब्रेकर को कोशिश कीजिए उस टाइम अलग हो जाए जब वो करंट जीरो से क्रॉस करता हो। तो ये भी एक मेथड है, करंट जीरो मेथड, जब आप सर्किट ब्रेक को ब्रेक करवा सकते हो। और दूसरा एक और मेथड है कि सर्किट में हाई रेजिस्टेंस अप्लाई कर दो और तब सर्किट को ब्रेक कर दो। दो मेथड होते हैं सर्किट आर्क को बुझाने का। तो हम उन चीजों को समझेंगे। तो आई होप यहां से समझा आपने कि यहां करंट क्या है, जीरो। जब करंट जीरो की बात होगी तो आर्क बुझ जाएगा। देखना, वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड, यहां से देखिए, ये देखिएगा, देखिएगा जैसे हुआ समझा रहा है कि करंट आर्क, करंट इतना गया तो यहां पे करंट जीरो, आर्क बुझ गया। जीरो पे आर्क बुझेगा नहीं, रीस्ट्राइक कर सकता है। अगर आप यहां पे और कुछ प्रेशर दे दोगे तो ये आर्क बुझ जाएगा, नहीं तो फिर करंट बढ़ेगा तो रीस्ट्राइक कर जाएगा आर्क। ओके, आर्क को यहां एक्सटिंग्विश कर दिया गया प्रोसेस से। यहां पे दिया गया होगा चेंबर, और जैसे कंटैक्ट हटा थोड़ा आर्क चिंगारी उत्पन्न तो हुआ, लेकिन आर्क को एक्सटिंग्विश कर दिया गया, है ना। आर्क का चेंबर है अपना जहां पे वो आग फॉर्म करता है। अब यहां पे समझिए, यहां पे फाइनल चीजों को समझिए। अब सर्किट ब्रेकर का पूरा रोड मैप तैयार हो गया होगा आपके माइंड में। अब समझिए, जब उस आग को बुझाने का अलग अलग टेक्निक उपयोग में लाए जाते हैं, ध्यान से समझिए। जो आग उत्पन्न हो गया, सर्किट को ब्रेक किया, सर्किट ब्रेकर तो सर्किट ब्रेक ना, सर्किट ब्रेकर में आग जो उत्पन्न हुआ उसको हटाने के लिए जो जो मेथड का उपयोग करते हैं वही टाइप का सर्किट ब्रेकर कहलाता है। सपोज दैट अगर SF6 गैस का उपयोग कर दिए तो कहलाता है SF6 सर्किट ब्रेकर। अगर एयर को ब्लास्ट करके एयर को हटा दिए सर्किट ब्रेकर से तो वो कहलाता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। अगर तेल यानी ऑयल डाल के सर्किट के आग को हटा दिया तो कहते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर। क्लियर। तो ये सब टाइप के सर्किट ब्रेकर होते हैं, वही सर्किट ब्रेकर को यहाँ पे अब रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सर्किट ब्रेकर, ये सर्किट ब्रेकर, ये सर्किट ब्रेकर, ये सर्किट ब्रेकर के टाइप, और सब आपको आगे पढ़ना है सर। ये देखिएगा सर, इन सब के बारे में आपको अभी आगे में पढ़ना पड़ेगा। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, आप ऑयल रखेंगे तो टंकी बनेगा ना जी, तो तेल तो रखना पड़ेगा जो उसके अंदर डाला जाएगा फटाक से। अब कोई डालने के लिए नहीं बैठेगा, सब ऑटोमेटिक प्रोसेस होगा, फटाक से इंजेक्ट होगा ऑयल तो टंकी बढ़ेगा, ऑयल सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम, वहां पे बोलता है कोई मटेरियल हवा भी ना रहने दो, उससे क्या होगा, एयर स्पार्क जल्दी बंद हो जाएगा, तो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। फिर SF6 गैस भरो, SF6 वो आग को नहीं लगने देगा, SF6 क्या हो गया, सर्किट ब्रेकर। तो ये सब टाइप बनते हैं जिसको आगे स्टडी करा जाएगा। तो आई होप अब सर्किट ब्रेकर में कोई भी चीज नहीं बाकी रहेगा कॉन्सेप्चुअल वाइज। अब मैं जो जो बोलूंगा वो चीज आपके दिमाग में बैठता जाएगा। जब जो बोलूंगा वो चीज अच्छे से, क्योंकि इमेज बन चुका है आपके माइंड में, पिक्चर बढ़िया से बन चुका है। ओके, चलिए सर, चलिए अब करते हैं यहां से एग्जिट, इसको कर देते हैं एग्जिट। एक एक चीज को मैं अरेंज इसीलिए करता हूं ना।
ठीक है, सर्किट को आपने बोला कि सर आपने बोला ठीक है कि इसको एक्सटिंग्विश करना, आर्क को बुझा देंगे, इन फलना 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 मेथड से बुझा देंगे। लेकिन अगर आर्क को बुझाऊंगा तो थोड़े से एक चीज़ समझो कि ऐसा क्या कारण रहता है कि आर्क फॉर्म हो जाता है। अगर दो आर्क फॉर्मेशन होने के कौन से ऐसे रीज़न है जिसके कारण दो कॉन्टैक्ट के बीच आर्क फॉर्मेशन का सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आइए, प्रिंसिपल ऑफ आर्क एक्सटिंग्विश इन दिस सर्किट। आर्क कैसे बुझेगा इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। अब लैंग्वेज में एक एक चीज आएगा। आई होप बारीकी से हर चीज समझ चुके हैं। अब लैंग्वेज में चीजें आएंगी, पॉइंट्स आएंगे। बिफोर डिस्कसिंग, मतलब डिस्कस करने से पहले कि आर्क को कैसे बुझाएं, उससे पहले कुछ चीजों के बारे में समझिए। यानी आर्क को हम कैसे बुझाएं उनसे पहले कुछ चीजों के बारे में जानना चाहिए। बिफोर डिस्कसिंग द मेथड ऑफ आर्क एक्सटिंग्विश, मतलब आग को कैसे बुझाया जाए उससे पहले अपने को कुछ, इट इज नेसेसरी टू एग्जामिन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल द मेंटेनेंस ऑफ द आर्क बिटवीन कॉन्टैक्ट्स। अब यहां कह रहा है कि ठीक है, आर्क को उत्पन्न हुआ है तो आर्क को बुझाना ही पड़ेगा। लेकिन आप ये चीज बताइए कि जब ऑपरेट होता है सर्किट ब्रेकर तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपके आर्क को लगातार मेंटेन करता है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके कारण आर्क मेंटेन होता है लगातार। क्लियर? तो वो चीजें के उन फैक्टर एग्जामिन करना है, आपको चेक करना है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, ऐसा कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जो मेंटेन करता है आर्क बिटवीन द कंडक्टर, जो क्या करता है आर्क बिटवीन द कंडक्टर को ये मेंटेन किया हुआ है। कहता है दो ऐसे मेन फैक्टर है जिसके कारण आर्क लगातार एग्जिस्ट कर रहा होता है अगर पोटेंशियल या अगर दो कॉन्टैक्ट में सेपरेशन होता है। वो कौन दो कारण है? वो पहला एक कारण है, ये देखिए, ये हमने अलग से इन चीजों को लिया ताकि हर एक पहलू को समझें, चीजें एकदम क्लियर हो आपके माइंड में। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी कंडक्टर्स, एक ये रीजन है कि दो कंडक्टर के बीच अगर हैवी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो आर्क श्योर शॉर्ट है बुझेगा, आर्क श्योर शॉर्ट है एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? आर्क एग्जिस्ट करेगा। मतलब आप समझो कि मैं कह रहा हूं हर 33 केवी के लिए कितना सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर का। मान लो कोई कहता है कि 300 केवी का कोई ट्रांसमिशन लाइन के लिए अगर सर्किट ब्रेकर आप लोगों को लगाना है तो दोनों कंडक्टर के बीच आग ना लगे तो उसके लिए कम से कम दूरी कितनी गैप होनी चाहिए? आप कहोगे सर 10 से गुना हुआ है तो 10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर प्रैक्टिकली अगर बात करूं तो कितना हो जाएगा? लगभग इतना हो जाएगा। ये तो 1 फीट हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर इतना हो जाएगा। क्लियर? ये 10 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए दो कॉन्टैक्ट में, तब आग नहीं लगेगा, चिंगारी नहीं लगेगा। लेकिन सब आप बताओ क्या तुरंत 10, अगर 300 केवी, अभी तो सिर्फ 300 केवी की बात की गई सर, 765 केवी पे भी ऑपरेशन होता है। उतना वोल्टेज पे लिए तो इतना ज्यादा तुरंत गैप हो पाएगा क्या? संभव है ऐसा सर्किट ब्रेकर के एकाएक फटाक सर जाएगा तो धीरे धीरे यहां से जाएगा, मतलब फटाक से भी जाएगा तो पहले यहां भी रहा होगा, यहां भी रहा होगा, यहां भी रहा होगा। आप समझो कि एकाएक सिर्फ 300 केवी की बात किया तो 10 सेंटीमीटर का अगर गैप नहीं रहा तो सही में वो क्या करेगा सर? आर्क स्ट्राइक करेगा। इस पे आर्क क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा, आर्क उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि ज्यादा गैप ही नहीं आपके सर्किट ब्रेकर में। एक वोल्टेज एक ऐसा फैक्टर है जिसके कारण आर्क आपका प्रोड्यूस होता है बिटवीन टू कंडक्टर्स। नेसेसरी टू एग्जामिन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसका आग उत्पन्न रहता है लगातार? तो यहां पे सर एक पहला है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कह रहा है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। अब मामला और कुछ समझिए सर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है, आप कहोगे सर ऐसा केस बताइए, तो ऐसा में तो कोई भी सर्किट ब्रेकर में क्या इतना दूरी मेंटेन करता है, इतना दूरी मेंटेन करता है? नहीं सर। देखिए तो क्या होता है, जब बहुत ज्यादा दूरी आप सर्किट ब्रेकर में मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उसी से बचने के लिए, चूंकि हवा को ना ये ब्रेक कर दे रहा है, तो बोलता है उसमें गैस मिला दो तो इतना वोल्टेज के लिए हो सकता है कि आपको 21 सेंटीमीटर का गैप रखोगे तब भी वो स्पार्क नहीं करेगा। SF6 मिला दो, एयर से ब्लास्ट करवा दो प्रोसेस से, है ना, ऑयल डला दो, तो हो सकता है कि 3 सेंटीमीटर का गैप चाहिए, 21 सेंटीमीटर का गैप चाहिए। ओके, ये चीजें होती है। नाउ दूसरा प्रोसेस, आयोनाइज्ड पार्टिकल बिटवीन दी कॉन्टैक्ट्स। सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरा कहता है कि इसको ब्रेक जो करते हैं ना,
जैसे ही कॉन्टैक्ट मेटल से यहाँ से हटता है तो यहाँ कुछ आयोनाइज एयर के अंदर आयोनाइज पार्टिकल होता है, वो सहायता हेल्प करता है आर्क को उत्पन्न होने में, वो हेल्प करता है क्योंकि एयर आयनाइज होता है इलेक्ट्रॉन्स में और वो मूव करता है, स्पार्किंग के हीट हो जाता है तो आराम से आग उत्पन्न हो जाता है। सो क्या है, आयोनाइज पार्टिकल प्रेजेंट होने के कारण वहां आग प्रोड्यूस हो जाता है। ओके, क्या हो गया, आयोनाइज पार्टिकल प्रेजेंट होने के कारण आर्क प्रोड्यूस होगा। और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस तो मेजर रीजन है, इसीलिए बोलता है हवा की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है आर्क को बुझाने के लिए इतना सफिशिएंट नहीं है, उसमें SF6 डालिए, उसमें तेल डालिए, उसमें मतलब नॉर्मल तेल नहीं डालना, वहां पे अलग अलग टाइप के वहां पे ऑयल्स डालने होंगे। ओके, और उसमें आप जाके वैक्यूम कर दीजिए, कोई पार्टिकल ही नहीं रहेगा, स्पार्क ही नहीं इस लेवल का हो पाएगा। चाहे वैक्यूम भी हो, अगर बहुत ज्यादा वोल्टेज है तो वैक्यूम को भी वो स्ट्रेस कर देगा, स्ट्रेस इफेक्ट कर डालेगा, तब भी स्पार्क मारेगा, लेकिन खत्म, बुझ जाएगा। ओके, सो आई होप आपने प्रोसेस समझा कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सटिंग्विश ऑफ आर्क और सर्किट ब्रेकर। ओके, कि क्यों सर्किट ब्रेकर से आपने तो एक्सटिंग्विश तो करना ही है, आर्क को बुझाना तो है ही, लेकिन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसके कारण ये आर्क इसमें मेंटेन रहता है, लगातार आर्क बुझता ही नहीं। तो ये एक तो पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा उस कांटेक्ट के बीच पार्टिकल। अब अपने को मेन पढ़ना क्या था सर, देखिए टॉपिक अब हमारा स्टार्ट होगा आर्क कैसे बुझाए, लेकिन अगर इतना नहीं समझे तो उस थ्योरी में तो 4-4 लाइन बोल देगा, ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए, आर्क बुझ जाएगा। लेकिन समझिए कि उसको पढ़ने के लिए कितने चीजों का अरेंज करना पड़ा, यही है क्वालिटी एजुकेशन। और मैं चाहता हूं कि जो डिजिटलाइज है ये चीजें, उसको इतने तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, इतने अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाए कि ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओ। ओके, तो इसका बहुत अच्छा एडवांटेज आप लोगों को मिल रहा है। ये चीज सर ऑनलाइन में ही मिल सकता, ऑफलाइन में कोई व्हाइट बोर्ड पे कभी ला सकता है क्या? नहीं ला सकता। ऑनलाइन मैं बात करूं तो ऑनलाइन की इतनी एडवांटेज है सर, ऑनलाइन में मैं जब मेरे पास व्हाइट बोर्ड हुआ करता था तो व्हाइट बोर्ड के टाइम भी मैं ये चीज यहां अरेंज नहीं कर पाता था, पर मैं एनिमेशंस को कट करके एडिट करके फिर उसमें बोल बोल के रनिंग वीडियो में जोड़ जोड़ के एक एक वीडियो को बनाने में 4-4 5-5 घंटे लग जाते थे, और तब मेरे पास बनता था वीडियो 30 मिनट का, 40 मिनट का। आपको यकीन नहीं होगा तो इन फ्यूचर आप लोग कभी देखना मेरे वीडियो की जो क्वालिटी और लेंथ होगी, उसमें एनिमेशंस पिक्चर्स जोड़ते जोड़ते वो बहुत वक्त लगता था। और कोई कहेगा कि लिखने में तो क्या, व्हाइट बोर्ड में तो 4-4 5-5 पेज लिख दूंगा, 10-10 पेज लिख दूंगा, अब 2 घंटे में सब वीडियो बन जाएंगे। तो बहुत का डिफरेंस हो जाता है। सो क्वालिटी कंटेंट में वक्त लग जाता है थोड़ा, इसका आप लोग इंतजार करिएगा। नाउ सो दिस आर द प्रोसेस। नाउ अब आए मेन टॉपिक पे। सर मेन टॉपिक तो आपके थ्योरी का मामला यहां है, कौन से मेथड है एक्सटिंग्विश ऑफ सर्किट ब्रेकर ऑफ आर्क, यानी आर्क को हटाने के लिए कौन कौन से मेथड है। कोई चाहे तो यहां से पढ़ा सकता है। सर 2 मेथड होते हैं जिससे सर्किट के आर्क को, यानी सर्किट ब्रेकर के आर्क को बुझाया जा सकता है, जो चिंगारी उत्पन्न हो जाती है उसको बुझाया जा सकता है। पहला मेथड है सर हाई रेजिस्टेंस मेथड, और दूसरा है लो रेजिस्टेंस या करंट जीरो मेथड। अभी हमने एक बात किया था यहाँ पे चर्चा, इससे पहले वाले वीडियो में, इसी वीडियो में हमने इसकी चर्चा किया था करंट जीरो, तो वो चीज़ थोड़ा दिमाग में रखना, इसको एक्सप्लेन बहुत बेहतर तरीके से करा जाएगा। करंट जीरो, यहाँ पे आई क्या है सर, जीरो है, क्योंकि हर हाफ साइकिल में करंट जीरो हो जाता है। एसी के केस में हर हाफ साइकिल में करंट जीरो होता है, तो सर्किट को वहां ब्रेक करिए जहां पे करंट जीरो होता है, अदरवाइज हाई करंट और वोल्टेज स्ट्राइक होने के कारण आपका आर्क प्रोड्यूस हो जाता है। तो करंट जहां जीरो होता है वहां पे फटाक से ऑपरेशन करवा दीजिए। चलिए, तो इनकी चर्चा सर मेन टॉपिक तो हमारा यही है। आर्क सर्किट लिखेंगे तो इसके बारे में बहुत अच्छे से यहाँ से, पर सर आप उन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ चुके हैं तो इसको अब हमको समझाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। सो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, अप्रॉक्स 30 मिनट हमने इसके बारे में लेक्चर दिया है। तो इन लेक्चर को हम सेकेंड वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर अप टू फर्स्ट है। ओके, सेकेंड लेक्चर में यहाँ से चीज़ें स्टार्ट करूँगा और चीज़ें आप बढ़िया से समझ पाओगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।